मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया है. अनीता राज मैम इज माय Yes. मदर. I don't have a filmy background. That was my film, first film. They were very comfortable. They made us very comfortable. After the pack up, we used to play games. Yes, Hindu Muslim hai. We have a Hindu Muslim character. Hi, I'm Mishika Chaurasia, and you're watching me on Mayapuri. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है मिशिका। मिशिका, वेलकम। Thank you so much. एंड शी इज बैक विद अनारी इज बैक। क्या कहना चाहेंगी अबाउट दिस प्रोजेक्ट? किस ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है, रोमांटिक ड्रामा है, थ्रिल है, सस्पेंस, एक लव स्टोरी है। आप क्या कुछ कहना चाहिए अबाउट द ट्रेलर? क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? ट्रेलर का रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली अमेजिंग आ रहा है. लोग कह रहे हैं फ्रेश पेयर है, फ्रेश जोड़ी है. Yes. व्हाट अ म्यूजिक, व्हाट अ केमिस्ट्री. एंड सबसे मेजर बात है, सबसे बड़ी बात है इस पिक्चर को, ट्रेलर को देख के लोग बोल रहे हैं ये लग नहीं रहा किसी न्यू कमर की पिक्चर है. ग्रेट। मतलब ऐसा लग रहा है किसी एस्टैब्लिश के साथ बनाई है पहलाज नलानी जी ने. प्लस द म्यूजिक इज गुड एंड जिस तरीके से इसको पेश किया है, क्योंकि अगर आप ट्रेलर देखा जाए तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, देयर आर सो मैनी. मिथुन सर हैं, उनका बहुत अमेजिंग रोल है. उन्होंने मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया है. अनीता राज मैम इज माय मदर, वेरी एम्पावरिंग वुमेन, and Nawab Khan, who is very confident, who is doing a debut in this film with me. So we are getting amazing response so far. ग्रेट। पहलाज जी का आपने नाम लिया, उन्हीं से शुरुआत करना चाहूँगी। आई थिंक गोविंदा जी की फिल्म में यू वर देयर उनके साथ, और आई थिंक उनके साथ काम कर चुकी है और काफ़ी वक्त बाद हम उनके साथ इस फिल्म के ज़रिए लौट रही। क्या कुछ कहना चाहेंगी अबाउट दिस? मैं तो अपने आप को वैसे भी बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मुझे पहलाज जी ने लॉन्च किया और मेरी पहली फिल्म, मतलब यहाँ पे I don't have a filmy background. That was my film, first film. So I did with the superstar Govinda. रंगीला राजा। रंगीला राजा, हाँ. वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. पहलाज नलानी जी प्लस गोविंदा सर, तो लाइफ की शुरुआत ही बहुत खूबसूरती से हुई है. और उसके बाद ये मेरी सेकंड फिल्म आ रही है, अनारी इज बैक. किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है व्हेन यू गॉट टू नो पहलाज जी ही प्रोड्यूसर है, उनके साथ अगेन यू गेटिंग अ चांस टू वर्क? पहलाज जी तो लेजेंड है. उन्होंने तो किस किस को लॉन्च किया है, पूरे अगर देखा जाए आप, देयर इज लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. और मैं उसमें एक अगेन भाग्यशाली. सो ऑफ कोर्स आई फील सो ग्रेटफुल. आई फील सो ग्रेटफुल टू गॉड. आई फील सो ग्रेटफुल टू सर एंड द यूनिवर्स. तो बहुत अच्छी फीलिंग है ये, शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी. ग्रेट। वेल, आपके किरदार की अगर बात करें, इस मूवी में काफ़ी बोल्ड अंदाज भी है, क्यूटनेस भी है, बबली सी भी लड़की दिख रही है, आई थिंक थोड़ी सी मिस्टीरियस भी है जिस तरह से ट्रेलर हमने देखा. तो व्हाट डू यू से अबाउट योर कैरेक्टर? क्या अंदाज जो है ऑडियंस, आपके फैंस इस फिल्म में आपका देखेंगे? आपने ऑलरेडी इतना इंटरेस्टिंग बता दिया है, तो अब थिएटर्स में ही जाके देखा जाए कि मैं क्या कर रही हूँ तो ज्यादा मजा आएगा. तो आपने कितना एंजॉय किया प्लेइंग दिस कैरेक्टर? एनी चैलेंजेस? आई लव्ड इट. सी, दिस इज माय पैशन. व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज माय पैशन. अगर पैशन कुछ किसी चीज के लिए होता है तो आप उसको वैसे भी बहुत अच्छा करते हो. तो एक्टिंग इज माय पैशन एंड व्हाटएवर आई डिड माय बेस्ट. अभी रेस्ट टू ऑडियंस. ओके. वेल, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जिस तरह से आपने कहा मिथुन चक्रवर्ती जी है, उसके बाद अनीता राज जी है, इतने बड़े कलाकार, लेजेंड कलाकार कह लीजिए, उनके साथ काम करना, स्क्रीन स्पेस शेयर करना, किस तरह से रहा ये पूरा? शिल्पा जी अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स लेजेंड है. इतने बड़े स्टार्स है, सुपर डुपर स्टार है, उनके साथ तो फिल्म करना ही बहुत बड़ी बात होगी. प्लस उनके साथ ऑन सेट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ. दे नेवर मेड अस फील, नाइदर टू नवाब नाइदर टू मी. दे वर वेरी कंफर्टेबल. दे मेड अस वेरी कंफर्टेबल. बहुत अच्छे से सिखाते थे, ऐसे करते बेटा, वैसे करते. तो द एनवायरनमेंट वाज अमेजिंगली अमेजिंग. ओके. कितना मज़ा आया वर्किंग विद ऑल द कास्ट, क्रू एंड ऑल? बहुत मज़ा आया. मुझे लग रहा था ये शूटिंग ख़त्म क्यों हो रही है, पैकअप क्यों हो रहा है. It was fun. It was amazing. हम लोग सब लोग साथ में खाना खाते थे, साथ में after the pack up we used to play games. So everything was on point. Everything was so set.
वेल फर्स्ट मीट कैसा रहा आपका, मिथुन जी हो या फिर अनीता जी हो, क्योंकि एक रहता है ना एक्टर्स है सीनियर्स है तो थोड़ी नर्वसनेस कभी हुई वाइल गिविंग शॉट, कुछ स्टोरी अगर शेयर करें आप उसके पीछे की बात। जनरली इन जनरल आई डोंट गेट नर्वस। ओके। प्लस उन लोगों ने मुझे इतना कंफर्टेबल करा दिया कि कोई स्कोप ही नहीं रहा नर्वसनेस होने का। ऑन सेट लाइक जब हमारा कोई सीन होता था साथ में तो हम लोग बहुत अच्छे से डिसाइड करते थे, सर यूज्ड टू से कि ऐसे करो वैसे करो, एंड वी यूज्ड टू डू लाइक ना स्मूथली नाइसली थॉरोली। तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर रही हूँ। सारा क्रेडिट उनको जाता है। ग्रेट। वेल मूवी रिलीज हो रही है 24 को, तो क्या कुछ एक्साइटमेंट है, किस तरह की फीलिंग है, क्या शेयर करना चाहेंगे? एक्साइटमेंट भी है एंड प्लस आई एम जस्ट वेटिंग कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या आने वाला है। ओके। That's like you can say कि I have butterflies in my stomach. I will not call it a nervousness. I have a butterflies in my stomach, waiting for the audience response. ओके। वेल इस मूवी के इस प्रोजेक्ट की कोई खास बात अकॉर्डिंग टू यू आपको ऐसा लगता है ताकि ऑडियंस भी उस चीज़ को देखे, इस मूवी को देखे, पसंद करे, क्या कहना चाहेंगी? So इसमें ना ह्यूमैनिटी दिखाई है, इंसानियत दिखाया है। Okay. हिंदू मुस्लिम भी है बट लाइक कैसे, यस हिंदू मुस्लिम है, वी हैव अ हिंदू मुस्लिम कैरेक्टर, मिथुन सर इज प्लेइंग अ मुस्लिम कैरेक्टर। Okay. सो हमारे इस फिल्म में इंसानियत दिखाई है कि अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता तो वन शुड बिहेव एट दैट Okay. मोमेंट। उसमें रिलीजन नहीं आना चाहिए, उसमें कोई कास्ट कोई धर्म नहीं आना चाहिए। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता है। Okay. इंसानियत होती है। Right. सो लव स्टोरी है, म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, फ्रेश पेयर है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को केमिस्ट्री पसंद आ रही है। अगर मिर्च मसाला देखना है, लाइक कंप्लीटली कमर्शियल फिल्म देखना है तो अनाड़ी इज बैक शुड बी वॉच्ड बाय पीपल। ओके। वेल बॉलीवुड की फिल्मों की अगर बात करें तो कभी कभी अच्छे अच्छे एक्टर्स पर भी प्रेशर आ जाता है, कभी कभी फिल्में काम नहीं कर, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी चेंज हो गई है, एक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए, तो उस तरह से कुछ कहना चाहेंगे? डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट? मेरे हिसाब से अगर किसी भी पिक्चर का कोई हीरो है तो दैट इज कंटेंट, ओके। नॉट द हीरो नॉट द हीरोइन। अगर Okay. कंटेंट है तो इट विल वर्क। ओके, ग्रेट। वेल और क्या कुछ मेमोरीज, कुछ फन बीटीएस इफ यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस? Yeah, so if you have seen the trailer, there is a dialogue, I say, मतलब मिथुन सर मुझसे पूछते हैं तुम करती क्या हो? यस यस। तो आई से कि लाइक आई सेड दैट कि मैं मैडम की बॉय हूँ। तो इज लाइक लड़की हो के बॉय, एंड afterwards he started calling me boy come here, boy let's do this, boy let's go there, so that was a fun, that was a cute moment, that was a love from him towards me, so that was a cute memory I'll ever cherish in my life. इनफैक्ट अभी मुझे याद है और एक ट्रेलर में सीक्वेंस है जहाँ पर आप खाना बनाने की कुछ कोशिश कर रहे हो। या तो और अंडा भी तोड़ना नहीं आता है मुझे, सो अंडा मेरे सारे स्पिल हो जाता है। जनरली भी नहीं आता है बट अच्छा, हाँ मैं पूछने वाली थी कि रियल लाइफ में मिश्रिका कुक करती है या नहीं? नहीं, मुझे कुक नहीं आता है, और अगर करने को भी बोले तो आई विल नॉट डू द जस्टिस टू द फूड। ओके। वेल इस जो मूवी का जो टाइटल है अनारी इज बैक, इसके बारे में जानना चाहेंगे? सो देयर इज no connection from the previous films. Okay. This is just that ki sir wanted to make Anari. Anari title was not there. Okay, so okay. he just made it Anari is back. Okay. And the character what we have Nawab, he is an honest man. He is a very sincere, pure. So that is the character name, going on his character in the film. ओके। लव स्टोरी जो है फिल्मों का एक एसेंस रही है, तो इसमें किस तरह से वो लव स्टोरी जो है ऑडियंस पर अच्छा इम्पैक्ट कर सकती है, उसको लेकर पूछना चाहेंगे? सो इसमें अगेन आप देखेंगे, अगेन बात आ जाती है इंसानियत पे, अगेन बात आ जाती है धर्म पे। ओके। तो कोई छोटा बड़ा ये सब चीजें नहीं दिखाई है इसमें। Okay. प्यार हो गया तो हो गया, फिर कास्ट डजंट मैटर, कास्ट डजंट मैटर, Right. लेवल डजंट मैटर। Right. I come from a filthy rich family and the guy is not, but still I fall for him. So love की कोई लैंग्वेज नहीं है,
लव का Right. कोई धर्म नहीं है। राइट एंड मिशिका, जिस तरह से आपने कहा लेकिन अभी भी हमारे समाज में इन सोशल मतलब हमारी समाज में अभी भी कास्ट को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है व्हेन इट्स कम टू मैरिज। कहीं ना कहीं कितने लोगों को चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अपनी फैमिली को लेकर, अंडरस्टैंड करवाना मुश्किल हो जाता है समाज को कि नहीं कास्ट अभी इतनी मायने नहीं रखती है। हमें शादी हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसको लेकर क्या कुछ आई थिंक मैसेज ऑडियंस को मिलेगा, या फिर क्या कुछ आपके व्यू पॉइंट्स है इफ यू वांट टू से समथिंग ये अबाउट तो जब तक ये धरती है कास्ट का इशू तो चलेगा, बट पीपल हैज टू इवॉल्व, पीपल लाइक यू नो रियली नीड टू लर्न। पहले तो Right. ह्यूमैनिटी, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, इंसानियत होनी चाहिए। इंसान सबकी रगों में तो लाल खून ही बहता है ना। राइट तो फिर वो धर्म वर्म ये सब ऑफ कोर्स है और हमेशा रहेगा जब तक धरती है। बिल्कुल। पर समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे इम्पोर्टेंस इस धर्म को देना है, कहाँ पे हिंदू मुस्लिम Right. करना है और कहाँ पे नहीं करना है। यू नो समझ में आना चाहिए। हर जगह आप ये सब धर्म की बातें नहीं ला सकते हो, राइट। और प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। Great. It was amazing, lovely talking to you, Mishika, and many congratulations for the film. All the best. What do you want to say to your fans जो हमेशा आपके हर काम को जो है सराहते हैं, and upcoming projects भी अगर कुछ है if you want to share with us. Yes, so after this I'm doing a Mafia Queen, yes. उसमें आने वाली। It's a totally action-packed film. Great. I am doing action, no dupe at all. Wow. And it's going to be a pan-India film, multilingual. I am the mafia, I am the queen. So you will see totally different avatar Avatar. of me. Here Great. you're seeing as you said, lovely, bubbly, and all that. You know, mysterious girl. There Yes. is totally different, total different transformation in my character. Plus, yeah, you will see, and plus, still I'm in talking terms with a South film Okay. as well. Yes. Great. So you will get the news so soon, very soon, I would say. Wow. And one more thing, I have recently done a 2400 plants. Okay. So as you see in all over India, in our city or other city also, pollution index is going so high. So as a responsible citizen, I just thought कि मैं 2400 plants को मैं plant करती हूँ. Oh. So I just initiated that, and it's Great. happening. It's happening around the Mumbai. So the work is already started. So I just figured chosen the figure 2400 because I feel 24 number is anyways lucky. So why not do something with a lucky number? Oh. Because it's for city, it's for India. So कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे सबको फायदा पहुँचे, not just me. Wow, great. And 24 को ही फिल्म रिलीज हो रही है। 24th को ही film release हो रही है, Anari is back. Yes, क्या कहेंगे to your fans? फिल्म बहुत अच्छी है। ये आप लोग थिएटर में जाके आपको मेरी बात लगेगा कि मैं सही कह रही थी।